हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिन से सोच रहा था कि एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोगों में से कितने लोग होंगे जो कभी ना कभी पुलिस में जाना चाहते होंगे, है ना? कितने लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, कोई सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहा होगा। कभी ना कभी वही लोग, आप में से कितने सारे लोग होंगे जो कभी ना कभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करते होंगे, उसमें जानना चाहते होंगे। और आप ही में से बहुत लोग होंगे जो अभी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहते होंगे। दोस्तों, आर्मी की तो आपको पता ही होगी, हाइट 170 सेंटीमीटर्स पर सिलेक्शन होता है। जीडी में तो यही हाइट है जनरल ड्यूटी के लिए। और 170 सेंटीमीटर ही एसएससी जीडी में ली जाती है। और वहीं अगर आप एसएससी सीपीओ में जाएंगे, दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी, बीएसएफ, इनके जो सब इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी होते हैं, उसमें बैचलर डिग्री मांगी जाती है, लेकिन 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है दोस्तों। और उसमें एसएससी जीडी में 18 से 23 साल एज वगैरह मांगी जाती है एसएससी जीडी में। वहीं जो जो भी कोई बच्चा ऐसा होता था जिसकी 170 सेंटीमीटर से हाइट कम होती थी, वो पुलिस में जाना चाहता था, वो उसके पास एक ऑप्शन था कि पुलिस में जाने का। अगर 168 या उससे ऊपर है तो यूपी पुलिस में जा सकता है। अगर 168 से भी कम है 168 से भी कम है तो 165 से ऊपर जिसकी हाइट है, या 165 से ऊपर जिसकी भी हाइट है, वो उसके पास एक ऑप्शन होता था आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसमें जाने का ऑप्शन होता था। तो वो मौका अब छीन लिया गया है। जो बच्चे अभी तक जिनकी हाइट कम थी, आरपीएफ की तैयारी कर रहे थे, उनसे मौका छीन लिया गया है। और ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि अब ये आरपीएफ की वैकेंसी अब एसएससी को दे दी गई है, और एसएससी ने इसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। 165 सेंटीमीटर से हाइट 170 सेंटीमीटर कर दी गई है, और 18 से 25 साल तक जो एज थी एज ए जनरल कैटेगरी के लोग जो थे, वो 18 से 25 साल तक फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। जो एसएससी जीडी में होती है 18 से 23 साल, जो आरपीएफ कांस्टेबल है उसको एसएससी जीडी में कर दिया गया है, और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर को एसएससी सीपीओ में कर दिया गया है। तो मेरा आप सभी आरपीएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स से निवेदन है, कृपया आप अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कभी ना कभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा एसएससी का, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर ये एग्ज़ाम एसएससी करवाएगा तो क्या गारंटी है कि वो एग्ज़ाम साफ़ सुथरा होगा, उसमें चीटिंग नहीं होगी। क्योंकि अभी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एडिक्विटी ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं एसएससी के, वो उसका हाल तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो
हम ये तो नहीं चाहेंगे कि एडुकेटी जैसी कंपनी उसका एग्ज़ाम करवाए या एसएससी उसका एग्ज़ाम करवाए। जब अपनी व्यवस्था है खुद रेलवे के पास, तो क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसी क्या नौबत आ पड़ी जो पिछले सालों में नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। अभी रेलवे तो टीसीएस करवाता है, टीसीएस जो करवा रहा है लगभग एडुकेटी से तो काफ़ी लाख गुना अच्छा करवा रहा है। और आरआरबी जो एग्ज़ाम करवाता है उसमें फ़ीस भी वापस होती है। एसएससी तो फीस भी वापस नहीं करेगा। वैकेंसी एसएससी में जा रही है तो इसमें सिलेबस में भी बदलाव होगा, ये तो आपको आराम से ही पता होगा, है ना? आसानी से आइडिया लग ही गया होगा आपको। सभी शिक्षकों से मेरा हाथ जोड़कर एक समझ लीजिए निवेदन है, कृपया हमें न्याय दिलवाइए। सभी ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों से जो ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारे हक की आवाज़ उठाइए। दूसरी बात, अगर किसी की हाइट कम रह गई है तो इसमें उसकी तो गलती है नहीं। या अगर मेरी मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मेरी हाइट अगर कम रह गई है तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं, ना मेरे घर वालों की गलती है। ठीक है, जो व्यवस्था थी उसे छीना क्यों जा रहा है? और दूसरी बात एज को लेकर है। एज में भी आप देख लीजिए, 18 से 25 थी, वही उसको किया जा रहा है 18 से 23 साल। आप सभी को अपनी अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, और कैसे पहुंचानी है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। आप जहां रहते हैं, मान लीजिए आपकी जो सिटी के एमएलए हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद जी, उन तक अपनी बात लिखित माध्यम से पहुंचाइए। उनको लिखकर ज्ञापन दीजिए या फिर लेटर लिखकर दीजिए। ठीक है, और दूसरी आपको बात पहुंचानी है, ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचानी है सरकार तक, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगा, आउट हो जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो बिहार में भी इलेक्शन है, तो बिहार के भी बच्चों से मेरा निवेदन है, कृपया आप अपनी आवाज़ उठाइए अपनी आवाज़, और न्याय की मांग कीजिए, अपने हक की मांग कीजिए। ये अपना हक है। ठीक है दोस्तों, सभी शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है, कृपया आप सभी हम बच्चों की हक की मांग कीजिए, हमें न्याय दिलवाइए, क्योंकि हम आप ही से तो पढ़ते हैं। फिर इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जो हमारे पास था वो भी छिन जाएगा, तो उसका हम क्या करेंगे? अभी कुछ बच्चे होंगे जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होगी, वो सोच रहे होंगे हमारा क्या है। लेकिन उनसे भी मेरा कहना है कि अगर आप अभी साथ में नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़े होगा आपके साथ में? जब आपके साथ कुछ ऐसा होगा तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? दूसरी बात, आपके घर में भी बच्चे होंगे जिनकी हाइट कम होगी, या आपके जानने में जिनकी हाइट कम होगी, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो कृपया मांग कीजिए सरकार से। सभी शिक्षक गण से मेरा निवेदन है, सर आप हमें न्याय दिलवाइए, क्योंकि आप ही से तो हम पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इतने सारे बच्चे आप ही से पढ़ रहे हैं। अब कुछ ही कोचिंग जो सिर्फ नाम की रह गई हैं ऑफलाइन की,
95% तो ऑनलाइन ही हो गया है, सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। हम सब आप ही से पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, हमारी मदद कीजिए। चाहे वो एग्ज़ामपुर वाले विवेक सर हों, उनसे भी मेरा निवेदन है। RWA के अंकित भाटी सर से मेरा निवेदन है। अभिनय शर्मा सर से निवेदन है मेरा। गगन सर से निवेदन है मेरा। करियर विल के राकेश सर से निवेदन है मेरा। रेलवे के सभी टीचर से मेरा निवेदन है, चाहे वो साहिल सर हों, SK झा सर हों, चाहे वो खान सर हों, जितने भी SSC के टीचर्स हैं उनसे भी मेरा निवेदन है। सर आप हमारी आवाज़ को दबने मत दीजिए सर, हमें न्याय दिलवाइए सर, हमें हमारा हक दिलवाइए। सभी टीचर्स जैसे जो IAS पढ़ाते हैं, कुमार सर, चाहे वो अवध ओझा सर हों, उनसे भी मेरा निवेदन है। सभी से मेरा निवेदन है, चाहे वो नीरज सर हों, परमार सर हों, राजस्थान के सभी टीचर्स, बिहार के सभी टीचर्स, इंडिया के सभी टीचर्स, सभी से मेरा निवेदन है सर हमें हमारा हक दिलवा दीजिए बस, हमें हमारा हक दिलवा दीजिए सर। इस वीडियो को अपने टीचर्स तक भी पहुंचाइए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जहां तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचे। दोस्तों, एकता में बहुत बड़ी ताकत है। जैसे ये एक उंगली है, एक उंगली में कितनी ताकत है भाई, अगर 5 उंगली एक साथ बंद करी जाए तो ये एक मुट्ठी बन जाती है और एक मुट्ठी में बहुत बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं अभी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।